इसी बीच संतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें कि केंद्रीय गृह सचिव झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। जी हां, केंद्रीय गृह सचिव 28 तारीख को झारखंड के दौरे पर आएंगे और इस दौरान कई विषयों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव के दौरे को लेकर झारखंड के डीजीपी का क्या कहना है, एक बार वो सुनिए। ब्यौरा प्राप्त हुआ है केंद्रीय गृह सचिव महोदय का 28 का उनका कार्यक्रम जो है, तो उसमें नक्सलवाद पर है, साइबर पे है, न्यू क्रिमिनल लॉ पे बहुत सारा फोकस है। न्यू क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे एसओपीज जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और नोटिफिकेशन बनने, उस पर उनका विश्लेषण होगा। तो उसके अंदर में एक नया व्यवस्था है न्यू क्रिमिनल लॉ में, ई साक्ष्य महीने के जो सीन ऑफ क्राइम है उसका जो है डिजिटल उसकी फोटोग्राफी करना, उसकी वीडियोग्राफी बनाना, उसको अपलोड करना, ये सारे के सारे काम दिए गए हैं। प्लस विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो 60 डेज के अंदर में जो अपराध में जो कानून में प्रावधान है 60 डेज में चार्जशीट होना चाहिए, उसका क्या स्थिति है, ये सभी चीज़ों का हम लोग का हमारे राज्य स्तर पे समीक्षा होगी। चलिए, तो ये रूटीन बैठक है और ये नियमित तौर पर समय अंतराल पर होता रहता है। केंद्रीय गृह सचिव 28 तारीख को आने वाले हैं। झारखंड में किस तरह से प्रशासनिक अमला कार्य कर रहा है, विभिन्न कार्य योजनाओं को लेकर क्या रफ्तार है, इसकी समीक्षा की जाएगी। कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं तो वो दिए जाएंगे और झारखंड के प्रशासनिक अमले को केंद्रीय गृह सचिव से जो उम्मीद है, कुछ मांग है, कुछ आवश्यकताएं हैं, वो उनके समक्ष रखी जाएगी। एक बार अपने सहयोगी संतोष के पास चलते हैं और केंद्रीय गृह सचिव के दौरे के एक महत्वपूर्ण पहलू पर संतोष आपसे बात करेंगे। अभी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि नक्सलवाद के जख्म को ठीक करने के लिए पीड़ित परिवार के आश्रितों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। तो दूसरी ओर नक्सलवाद के पूरे सफाई को लेकर अभियान को भी गति दी जाएगी, यानी कि ये नक्सलवाद के नाम का हर तरह से सफाया झारखंड से आने वाले समय में हो जाएगा। कि जिस तरह से आज कैबिनेट में एक नक्सल प्रभावित इलाकों को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसमें विशेष एक पैकेज की मांग, जैसे केंद्रीय गृह सचिव का दौरा है तो उसमें रखा जाएगा। कुछ दिन पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसमें भी जिक्र हुआ था कि अमित शाह ने बयान भी दिया था मीडिया को कि 26 मार्च 2026 तक नक्सल का सफाया हो जाएगा। उसके पहले जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है या नक्सल प्रभावित आश्रितों को विशेष अनुदान की राशि भी दी जाएगी और विशेष झारखंड सरकार ने अगर नियुक्ति होता है तो उसमें विशेष छूट की बात भी झारखंड सरकार। एक और जहां गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव 28 को झारखंड पहुंच रहे हैं, यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार इसके पहले जो गृह मंत्री आए थे, 2 दिन बैठक चला था, उसमें कई नक्सल समस्या को लेकर चर्चा हुआ था। नक्सल इलाका में कैसे विकास हो, उस पर भी चर्चा हुआ था और खास करके नक्सल को कैसे खात्मा किया जाए, उस पर भी चर्चा हुआ था। और उसके बाद फिर से गृह सचिव को, केंद्रीय गृह सचिव को आना झारखंड में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर गहन चिंतन हुआ, खास करके नक्सल गतिविधि कैसे रोक लगाया जाए, खास करके चाईबासा, बोकारो और कई जो छोटे मोटे नक्सल प्रभावित जिला बच गए हैं उसको कैसे खात्मा किया जाए और नक्सल जिला होते हैं उसके लिए विशेष अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, उस पर क्या समीक्षा, क्या खर्च की गई है, उस पर केंद्रीय सचिव के द्वारा नजर होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो झारखंड में नक्सल का कोई नाम लेवा भी नहीं बचे, इस तरह की कोशिश हो रही है। एक तरह से केंद्र नक्सलवाद के सफाई में जुटा हुआ है, तो नक्सलियों ने जिन्हें घाव दिया है उन पीड़ित परिवारों के घाव पर मलहम लगाने का काम राज्य सरकार कर रही है। ऐसे पीड़ित परिवार के सदस्यों को नियुक्ति की प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। कैबिनेट से इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास हुआ है।